जी हाँ, नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी है मध्य प्रदेश के मुरैना जिला के तहसील अम्बा में है। आज लव कुश जयंती है। लव कुश जयंती में कुशवाहा समाज तमाम आए हुए हैं। अध्यक्ष हजार जिला अध्यक्ष जी हैं कमलेश कुशवाहा जी, और इनसे हम चर्चा करेंगे। आइए। कुशवाहा समाज है, इन नदियों के किनारे रह रहे हैं, बहुत गरीब रह रहे हैं, और वो क्या है इस समय बाढ़ पीड़ित हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो कि आप सब लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस समय बाढ़ पीड़ित जो किसान प्रभावित हुए उसका मैंने सबलगढ़, जौरा, दिमनी और अम्बा विधानसभा का भी दौरा किया था। जिनकी जो क्षति हुई थी, किसी का मकान गिर गया, किसी की झोंपड़ी गिर गई, उसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सर्वे करा के पैसा डाल दिया, उनके खाते में पैसा पहुंच चुका है। और जिन किसानों की जो फसलें जो नष्ट हुई थी उसका सर्वे चल रहा है, वो पैसे बहुत जल्द मध्य प्रदेश सरकार खातों में डालेगी। तो कुशवाहा समाज गरीब है, उनके किसी भी गांव में स्कूल नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, वो बहुत गरीब है। मध्य प्रदेश सरकार किसी जाति के लिए काम नहीं करती है। मध्य प्रदेश की जनता के लिए पूरी सरकार काम करती है। जहाँ यदि कोई रोड नहीं है तो हम लोग कोशिश करेंगे, वहाँ का आवेदन मंगवा मुझको आएगा तो मध्य प्रदेश सरकार को भेजेंगे, वहाँ रोड डालने का काम करेंगे। और यदि हाँ जो गरीब है उसको आवास नहीं मिला है, उसको आवास दिलवाएंगे। बीपीएल नहीं है, बीपीएल दिलवाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश की सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। और निश्चित रूप से कोई अगर समस्या है अवगत कराएंगे तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आप कुशवाहा समाज की धर्मशाला की बात करें तो मुरैना जिला में कितनी धर्मशाला है कुशवाहा समाज की? मुरैना जिले में कुशवाहा समाज की धर्मशाला नहीं है, लेकिन अम्बा में जो घोषणा की थी माननीय सांसद जी ने, वो पैसे की राशि आ चुकी है 10 लाख रुपए, और बहुत जल्दी धर्मशाला का निर्माण होगा। भगवान राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश, और कुश को कुशावती का राज्य मिला और वहीं से शाखा आगे को चली गई और बिहार में जाकर रोहतास नगर की स्थापना की। और बिहार से आगे को बढ़े तो पचनंद देश, जिसको वर्तमान में पाकिस्तान कहते हैं, वहां जाकर लाहौर नगर की स्थापना की, जो पाकिस्तान के अंदर लाहौर जिला है वो लव कुश के द्वारा बनाया हुआ है। आज भी वहां उनका मंदिर बनाया हुआ है। आप लोगों को पता है, वहीं से हमारी शाखा कच्छ के रास्ते से गुजरात से होती हुई मध्य प्रदेश के अंदर आई और सोपुर जिले में जनेमचा नाम का स्थान है, जिसको धूप कुंड भी कहते हैं, वहां पे हमारी शाखा आई और वहां से हम 3 शाखाओं में बटे। पहली शाखा हमारी धूप कुंड रह गई और दूसरी शाखा हमारी मुरैना जिले के सोनिया में आ गई मेरे साथियों, और तीसरी शाखा हमारी नरवर जिले में चलेगी, सीपरी जिले के नरवर तहसील, जो लोड़ी पे आप लोग जाते हो। वहां के राजा नल हुए और यहाँ के राजा सूरज सेन हुए, जिन्होंने ग्वालियर किले पे जाकर 275 ईस्वी में शासन किया। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने शिलालेख पढ़े ही नहीं है, आपने कभी इतिहास देखा ही नहीं है। आपका सोनिया का जो चकनमठ का मंदिर है, 11वीं शताब्दी में राजा आपके कीर्ति सिंह कछवा ने अपनी जो उनकी रानी थी ककनावती, उनकी याद में जो बनाया था। आप उनके शिलालेखों को पढ़िए और यहीं से ये शाखा आज निकलकर ग्वालियर गई है। और मैं दावा करता हूं कि आपका कुंतलपुर, जिसको कुतवार बोलते हैं, आपका सोनिया के अंदर बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है कुशवाहा समाज का, लेकिन आप लोग वहां तक जाते नहीं है। मितावली है, पड़ावली है, फटेश्वर है, आपका इतिहास बोलता है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते अपने इतिहास के ऊपर। और मैंने कहा, जो इतिहास नहीं जानेगा उसको कुछ पता नहीं पड़ेगा। हमने घूमा है, हम देखते हैं, हम घूमते ही रहते हैं, एक एक बारीकी से हमने देखा। आपने 989 ईस्वी का एक शिलालेख पढ़ा, जिसमें लिखा कि ग्वालियर किले पे 989 यानी कि 950 ईस्वी में कच्छप में काछी वंश का राज्य रहा है। ग्वालियर किले के अंदर ये शिलालेख लगे हुए हैं मेरे साथियों, लेकिन हमारा समाज अपने इतिहास को छोड़ गया। मैं आज बार बार कहता हूं कि हमें वोटर बनना है कि शासक बनना है? मुझे बताइए, आप लोग क्या बनना है बताइए। आपको शासक बनना है कि वोटर बनना है? हमारा समाज तो शासक रहा है, शासन किया है हमारी समाज ने, लेकिन आज हमारा समाज अपनी पहचान खोता जा रहा है। जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की भी मैं बात करता हूं, तथागत महात्मा गौतम बुद्ध की बात करें, हम चाहे महात्मा फुले, मां सावित्रीबाई फुले की बात करें, लेकिन उनके पद चिन्हों पे हमारे कितने लोग चलते हैं? मुझे बताइए आप लोग।
कि हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो भारत था, उस टाइम पे भारत खंड में बटा था। जावा, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में, जिसको हिंद एशिया कहते हैं, आपका भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, ये भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। इधर चले गए आपका कश्मीर और आपका अफगानिस्तान तक हमारी सीमा छूटे थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश को इसके अंदर का बताते थे। हमारा तो एक सिक्का चलता था, मोहर चलती थी। लेकिन क्या कारण है कि आज हम टुकड़ों में बट गए मेरे साथियों? क्या कारण है? क्योंकि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया इतिहास के ऊपर। हम अपनी पहचान को खो गए। हमने जो ध्यान नहीं दिया कि हम किसके वंशज हैं, कहां से आए। मैं बार बार आप लोगों से ये बात कहता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक जो सपनों का भारत था, लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। अटक जो कि पाकिस्तान के अंदर है, अटक, और कटक आपका उड़ीसा के अंदर है। वहां तक हम लोगों का चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक का शासन था मेरे साथियों, जो कि पाकिस्तान बंटवारे में चला गया। हम खंड खंड में बटे थे। हमारे महापुरुषों ने उसको अखंड भारत में बनाया। जो गणराज्य हुआ करते थे वो आज राज्य कहते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, वो उस टाइम के गणराज्य थे। हम हमारे महापुरुषों ने सबको एक करके और इस देश को स्थापित किया। उनके जमाने में भी सभी जातियों के लोग थे, सभी धर्मों के लोग थे। जब वो संगठित थे तो दूसरी समाज भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी मेरे साथियों। लेकिन जब मुगलों का दौर आया तो मुट्ठी भर मुगल इस भारत पे आए और भारत पे हमारे सबसे ज्यादा शासक थे। लेकिन हम फिर भी हार गए। क्यों? क्योंकि हमें फूट थी, आपस में हम लोग बटे हुए थे, अलग अलग थे। तो मैंने कहा कि हम बटे थे जब वो लोग हमारे हिंदुस्तान पे आए और हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारी मूर्तियां तोड़ी गई, हमारे इतिहास को जला दिया गया। ये इतिहास को आप लोगों को पढ़ना होगा मेरे साथियों। अगर आपका राजनीति जिंदा है तो धर्म जिंदा होगा। अगर राजनीति नहीं है तो धर्म भी आपका कोई भी लूट के कब्जा करके बैठ जाएगा मेरे साथियों। इसलिए सम्राट अशोक की भांति हमें राजनीतिक बनना है। आज मुरैना में बात आती है राजनीति की तो हमें गर्व होता है कि आज हमारे समाज के विधायक भी रहे। मुरैना से आज हमारे जिलाध्यक्ष परम सम्मानीय कमलेश कुशवाहा जी भी बैठे हैं। क्यों बैठे? क्योंकि हमारे हाथ में आज सत्ता भी है। हम सरकार कहते हैं, हमारी प्राथमिकता होती है कि अपने गांव में भाईचारा बनाए। पहले तो हम संगठित हो जाएं, फिर हमारे साथ में जो अन्य समाज है जो हमें लाइक करती है उनको हम संगठित करके चले। जब हम संगठित नहीं होंगे, जब हम एक नहीं होंगे तो वो हमारा साथ कभी नहीं देंगे। ना हम सरपंच बन पाएंगे, ना जनपद बन पाएंगे, ना हम विधायक बन पाएंगे मेरे साथियों। इसलिए मैं कहने आया हूं कि एकता में शक्ति है, एकता में ही बहुमत है। हमारा संगठन में शक्ति है। आप लोगों को एक होकर रहना पड़ेगा, ताकत बनाना पड़ेगी मेरे साथियों। आप मुझे बताइए कि आप अपने गांव में रहते हैं, किस गरीब की किसी ने मदद की है? हाथ खड़ा होकर बताइए जरा, किसी गरीब की आप लोगों ने मदद की है? कभी की हाथ ऊपर खड़ा होकर बताइए। आप लोग किसी बच्चा कोई पढ़ता है तो उसको पैसे देके मदद करते हैं कि नहीं करते? बताओ जरा, ऊपर हाथ खड़े करके। कौन कौन व्यक्ति मदद करता है जो पैसे दे देता है, गरीब की मदद करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए? इतना बड़ा समाज है, एक व्यक्ति दो व्यक्तियों के हाथ होते हैं। अब मुझे ये बताइए कि हमारे ऐसे कौन से लोग हैं जो महिलाओं हमारी शिक्षा की ओर बढ़ रही है, उसके लिए हम सोच रहे हैं महिलाओं के लिए? बताइए जरा, कितने ऐसे लोग हैं? हमारे दो लोगों के हैं जो महिलाओं की बात करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे भाई हैं जो गरीब हैं, जिनके घर खाने के लिए नहीं है, जो दूसरों पे आश्रित है? कितने लोग मदद करते हैं? और अन्य जो समाज है उनकी भी हम मदद करेंगे। संकल्प लेके जाए कि जो भी हमारी समाज के साथ में गरीब है, चाहे वो कोई सी भी बिरादरी का है, उसकी भी हम मदद करें। आज हमारे यहाँ चाहे प्रजापति समाज है, चाहे भगेल समाज है, रजक समाज है, एक कोली समाज है, जिन जिन की मदद की बात आती है, हिरवार समाज है, हम लोग मदद करते हैं मेरे साथियों, जब इस मंच पे हम जहां तक पहुंच पाए। इसलिए आप लोग संकल्प लेके जाइए कि अपने गरीब जो लोग हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, कम से कम 50-50, 100-100